हेलो दोस्तों, मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीमिया क्लासेस में। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने देखा था, हमने पिछली क्लास में हेलो एल्केन बनाने की विधियां पढ़ना स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था? हेलो एल्केन बनाने की विधियां। उसमें से हमने पहली विधि पढ़ ली थी। क्या पढ़ी थी? एल्केन से प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन, यानी एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि। ये हमारी पहली विधि थी। तो हमने सबसे पहला एग्जाम्पल किसका लिया था? मीथेन का। यानी मीथेन से, एल्केन में मीथेन से हम हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। अगर अदर एग्जाम्पल लें तो उसमें से एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, जैसे एग्जाम्पल हो गया ईथेन ले लें। क्या ले लें? ईथेन। यानी दो कार्बन वाला कोई एल्केन ले लें तो क्या CH2 CH3 CH2 CH3 और CH3। ठीक है दोस्तों, ये क्या है? ये हमारा ईथेन है। इसका नाम क्या है? इसको हम C2H6 भी लिख सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? ईथेन। क्योंकि दो कार्बन हैं और सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो हो जाएगा ईथेन। तो अगर हम ईथेन से क्या बनाएं, हेलो एल्केन बनाना है, तो क्लोरीन की क्रिया करा देंगे। क्या कराएंगे? क्लोरीन की क्रिया करा दो। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा? HCl हमारा निकल गया। क्या निकल गया? HCl निकल गया और बन क्या जाएगा? हमें प्राप्त हो जाएगा CH3 CH3 CH2 और Cl। ये क्या हो जाएगा? इथेन था, ये क्या हो गया? C2H5Cl, तो एथिल क्लोराइड। क्या हो गया? एथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया हमें। नाम क्या हो जाएगा इसका? एथिल क्लोराइड। एथिल क्लोराइड, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं? क्लोरोईथेन। क्या हो जाएगा दूसरा नाम इसका? क्लोरोईथेन या क्लोरोईथेन। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम अगली विधि पढ़ेंगे। हमारी सेकंड विधि है, क्या बताई थी? दूसरा पॉइंट क्या लिखवाया था? एल्कीन से। क्या लिखवाया था? एल्कीन से। दूसरा लिखवाया था एल्कीन से। ठीक है, किससे? एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना। एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना। तो आज सीखेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो एल्कीन होते क्या हैं? एल्कीन होते हैं जिनके कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हो। कार्बन कार्बन के बीच में क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो वो हमारे एल्कीन कहलाते हैं। तो एल्कीन पर हेडिंग डालेंगे, एल्कीन पर, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। ठीक है, एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड के योग से। तो हाइड्रोजन हैलाइड होते क्या हैं? HX, ये हाइड्रोजन हो गया और X क्या है? हमारा हैलाइड है। तो हाइड्रोजन हैलाइड के योग से HX बराबर, यहाँ लिख लेंगे, HX बराबर क्या होता है? HF
HF, HCl, HBr, HI। ये हमारे क्या हैं, हैलोजन हैलाइड हैं। अगर इनकी हम क्रियाशीलता का क्रम देखें कि क्रियाशीलता का क्रम क्या होता है, तो यहीं देखे ले रहे हैं क्रियाशीलता का क्रम। क्रियाशीलता का क्रम, तो क्रियाशीलता का क्रम क्या होगा, HCl, HBr और HI। यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन होता है, HI, उससे कम HBr, उससे कम HCl और उससे कम होता है HF का, उससे कम होता है HF का क्रियाशीलता। यानी HF की क्रियाशीलता सबसे कम और सबसे ज़्यादा HI की होती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। तो रिएक्शन देखते हैं कि इधर देखो, रिएक्शन, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा है, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये क्या है, ये एथीन है, क्या है, एथीन है। इसको हम एथीन है, C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। C2H4 या CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसकी क्रिया हमें किससे करानी है, हाइड्रोजन हैलाइड से। किससे करानी है, HBr से करानी है। ठीक है, तो HBr से करा देंगे। किससे कराई, HBr से। तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। बच्चों एक बात का हमेशा याद रखना कि जब भी सिंगल बॉन्ड टूटता है, जब भी सिंगल बॉन्ड टूटता है तो उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कौन सी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। यानी वहाँ से एक परमाणु हट जाएगा और उसकी जगह दूसरा परमाणु आकर के बैठ जाएगा। लेकिन जब भी डबल बॉन्ड टूटता है तो उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। योगात्मक अभिक्रिया क्या होगी, यानी सिंगल डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ये डबल बॉन्ड टूटा तो क्या होगा, CH, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, H और H। अब इधर कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई और एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई। ये कार्बन की दो वैलेंसियाँ क्या हो गई, खाली हो गई। इस बॉन्ड टूटने से कार्बन की दो वैलेंसियाँ खाली हो गई। HBr किस में टूटता है, H प्लस और Br माइनस में टूटता है। HBr किस में टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो ये एक तरफ H लग जाएगा और एक तरफ Br लग जाएगा। एक तरफ H लग गया और एक तरफ Br लग गया। ये प्राप्त हो गया हमें हेलो एल्केन। क्या प्राप्त हुआ, हेलो एल्केन। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम CH3 CH2 और Br, CH3 CH2 Br। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रोमो ईथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमो ईथेन। नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमो ईथेन। क्या हो गया, ब्रोमो ईथेन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दूसरा CH3
सिंगल बॉन्ड CH2CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ब्यूटीन। क्या नाम है? 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का नाम क्या हो गया? ब्यूटीन। ब्यूटीन। और ये कैसी एल्कीन है? ये सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन है। सममित एल्कीन। सममित एल्कीन क्या होती हैं? यानी जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर हो, डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या हो? बराबर हो, उसे बोलते हैं सममित एल्कीन। तो 2 कार्बन इस तरफ हैं और 2 कार्बन राइट में है, 2 कार्बन लेफ्ट में है, तो इसे क्या कहेंगे? सममित एल्कीन कहेंगे। अब इसकी क्रिया किससे करानी है? HBr से प्लस HBr। अब बनेगा क्या? चलो देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या बनेगा? CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH और CH3। डबल बॉन्ड टूटा, इस कार्बन का एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई और इस कार्बन की एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई। ठीक है, अब इसमें एक तरफ आके H जुड़ जाएगा और इस एक तरफ आके Br लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ H लग गया और यहाँ Br लग गया। अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं हर बार H बाएं साइड और Br दाएं साइड लगा रहा हूँ। तो आप किसी भी तरफ लगा सकते हैं। Br को इस तरफ लगाइए, H को उस तरफ लगाइए, लेकिन कब? जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान होती है, यानी जब सममित एल्कीन पर HBr की रिएक्शन होगी, सममित एल्कीन पर HBr की रिएक्शन होगी, किसकी? हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन होगी, तो हम किसी भी तरफ Br को जोड़ें या किसी भी तरफ H को जोड़ें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क कब पड़ेगा? आगे बता रहे हैं कि फ़र्क कब पड़ेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH Br और CH3। तो नाम क्या हो जाएगा इसका? देखो, अब इसका अगर हम काउंटिंग करें तो इसको ब्रोमोब्यूटेन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ब्रोमोब्यूटेन। ब्रोमोब्यूटेन नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमोब्यूटेन। लेकिन हमें इस ब्रोमीन के फिक्स वैल्यू दिखाना हो कि फिक्स जगह क्या है। तो देखो, कार्बन की काउंटिंग कर लें, 1 2 3 4। तो किस जगह पर कार्बन लगा है? इस दूसरे पोजीशन पर लगा है। तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो ब्यूटेन। 2 ब्रोमो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, सिंगल बॉन्ड लगे हैं N और दूसरी पोजीशन पर Br लगा है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसमें क्रिया करानी है हमें HBr से। तो HBr से क्रिया करानी है। अब इसमें थोड़ा सा झोल होगा। अब झोल क्या होगा वो हम बता रहे हैं। इसका नाम क्या है? प्रोपीन। क्या नाम है? प्रोपीन। 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड लगा है, तो प्रोपीन हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा? अब इसमें हमें देखना पड़ेगा कि किस तरफ, ये क्या है? ये असममित एल्कीन है। क्या है? असममित एल्कीन है। क्या है? असममित एल्कीन है। असममित एल्कीन क्यों है? क्योंकि डबल बॉन्ड के
अगल बगल यानी दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान नहीं है, एक तरफ एक कार्बन लगा है, एक तरफ दो कार्बन लगे हैं, तो ये कैसी एल्कीन है? असममित एल्कीन है। अब हम H किस तरफ लगाएं और Br किस तरफ लगाएं? क्या लगाएं? H किस तरफ लगाएं और Br किस तरफ लगाएं? अब उसमें तो सममित एल्कीन थी, इधर क्या था? सममित एल्कीन थी, ठीक है। तो किसी भी तरफ हम HBr जोड़ दे रहे थे, इसमें भी सममित एल्कीन थी, तो BrH किसी भी तरफ जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये क्या है? ये असममित एल्कीन है। कैसी एल्कीन है? असममित एल्कीन है। तो अब H किस तरफ जोड़ें और Br किस तरफ जोड़ें? H किस तरफ जोड़ें और Br किस तरफ जोड़ें? अब हम यहाँ पढ़ेंगे मार्कोनी-काफ रूल। क्या पढ़ेंगे? मार्कोनी-काफ रूल। तो देखते हैं। अब देखो मार्कोनी-काफ रूल होता क्या है? यह है मार्कोनी-काफ रूल। किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर, ध्रुवीय अणु यानी जिसमें प्लस माइनस हो, तो किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग, ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। किसमें? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उससे जुड़ेगा। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है? ये असममित एल्कीन है। कैसी? असममित एल्कीन। क्यों असममित एल्कीन है? अभी आप लोगों ने देख लिया है कि असममित एल्कीन क्यों है, ठीक है। क्योंकि इस तरफ 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड के इस तरफ 3 कार्बन है और इस तरफ 1 कार्बन है, तो ये कैसी एल्कीन है? असममित एल्कीन है। और है क्या? ब्यूटीन है। HBr को क्या लिख सकते हैं? HBr को H प्लस और Br माइनस में टूटता है, H प्लस में टूटेगा और Br माइनस में टूटेगा। तो अब मार्कोनी-काफ रूल का मार्कोनी-काफ नियम क्या कहता है कि इस HBr का यानी ध्रुवीय अणु का जो ऋणात्मक भाग है उस कार्बन से जुड़ेगा जहां कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या क्या है? कम है। हाइड्रोजन की संख्या कम है, वहां पर ये Br लगेगा। तो देखो CH3 CH2 CH3 CH2, अब कहीं भी मत जोड़ देना, डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटा सिंगल बॉन्ड में बदला। किसमें? डबल बॉन्ड टूटा सिंगल बॉन्ड में बदल गया, तो क्या हो गया? इधर एक वैलेंसी खाली हो गई। चलो हम नेक्स्ट पेज में करके दिखाते हैं, यहीं क्रिएट कर लें, ठीक है। तो जैसे CH3 ले लें, CH3 CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब इसमें हमें HBr की क्रिया करानी है। किसकी क्रिया करानी है? HBr की क्रिया करानी है। तो HBr किस में टूटेगा? HBr टूटेगा तुम्हारा H प्लस Br माइनस में टूट गया। अब ये HBr, अब देखो ये जो CH है डबल बॉन्ड टूटा है, इसका क्या हो जाएगा? इसका डबल बॉन्ड टूट जाएगा। तो आगे क्रिया क्या होगी? इसका डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH सिंगल बॉन्ड CH2, यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यही आएगा। अब इसमें इधर देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इसका खाली हो गया, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। अब इसमें देखो कि हमारा मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है। मार्कोनी-काफ रूल कहता है कि जो नेगेटिव पार्ट है, ध्रुवीय परमाणु का नेगेटिव पार्ट, ध्रुवीय परमाणु का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। कहाँ जुड़ेगा? हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन कहाँ कम है? इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है। डबल बॉन्ड यहीं का तो टूटा है, तो इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो Br इस तरफ जुड़ेगा और H
इस तरफ जुड़ेगा। तो समझ में आ गया दोस्तों। Br कहाँ जुड़ेगा? जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहाँ पर जुड़ेगा Br, और जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर जुड़ेगा H। अब ये मत कह देना कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है। क्या? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ जुड़ेगा। जहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा वहाँ जुड़ेगा H, यहाँ नहीं जुड़ जाएगा क्योंकि इस कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी पूरी है। जहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा HBr वहीं जुड़ते हैं। तो Br कहाँ जुड़ेगा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है Br वहाँ जुड़ेगा। ये होता है मार्कोनी का रूल। ठीक है दोस्तों, अब आगे पढ़ते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लें। एक एग्जाम्पल और ले लें। CH3 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसको देखें, प्लस HBr की हमने क्रिया करा दी। इसमें क्या बनेगा? इसमें बन जाएगा CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। यहाँ का डबल बॉन्ड टूटा तो यहाँ एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई और एक वैलेंसी यहाँ खाली हो जाएगी। दोनों जगह एक वैलेंसी खाली हो गई। तो अब Br कहाँ जुड़ेगा? Br उस कार्बन से जुड़ेगा। Br उस कार्बन, यहाँ CH होगा दोस्तों, यहाँ क्या होगा? CH होगा। क्या होगा? क्योंकि 1 2 3 4 वैलेंसी पूरी हो गई तो यहाँ क्या होगा? CH होगा। तो Br उस कार्बन से जुड़ेगा, Br उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम कहाँ है? इस वाले में हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसमें हाइड्रोजन की संख्या कम है तो यहाँ पर Br जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा। ये होता है मार्कोनी का रूल। तो आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसका नाम क्या होगा? तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 और CH3, और यहाँ हमारा Br लगा है तो क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसमें काउंटिंग कहीं से भी कर लें, ब्रोमीन तो बीच में लगा हुआ है तो काउंटिंग हम कहीं से भी कर लेंगे। इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो हमने आज क्या सीखा? हमने आज ये सीखा कि एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनाते हैं। अब एक रूल आज और हम पढ़ेंगे, एंटी मार्कोनी का रूल। इसी में है एंटी मार्कोनी का रूल। एंटी मार्कोनी का रूल। ठीक है, तो एंटी मार्कोनी का रूल क्या कहता है? एंटी मार्कोनी का रूल कहता है एंटी मार्कोनी का रूल, किसी असममित एल्कीन पर ध्रुवीय अणु का योग होने पर ध्रुवीय अणु का ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। यानी ये मार्कोनी का रूल के जस्ट अपोजिट है। ऋणात्मक भाग उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। इसे हम पराक्साइड प्रभाव या खैराश प्रभाव भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में पराक्साइड प्रभाव आ जाता है कि पराक्साइड प्रभाव पर टिप्पणी लिखो या खैराश प्रभाव पर टिप्पणी लिखो। तो एंटी मार्कोनी का रूल ही हमारा खैराश प्रभाव या
पराक्साइड प्रभाव होता है। जैसे ऑक्सीजन, इसको हम दूसरी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन या पराक्साइड की उपस्थिति में किसी असममित एल्कीन पर HBr का योग मार्कोनी काफ नियम के विपरीत होता है। विपरीत होता ही है, तो ठीक है दोस्तों, मार्कोनी काफ रूल के विपरीत होता है। तो इसको देख लेते हैं कि विपरीत कैसे होता है। मार्कोनी काफ रूल के विपरीत होता है, तो यहीं देखे ले रहे हैं कि CH3CH2, चलो हम इसको एग्जाम्पल से देखे ले रहे हैं। क्या हो जाएगा, CH3CH2, वही ऊपर वाला एग्जाम्पल लिए ले रहे हैं। CH3CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr ले लिया, ठीक है। अब हम इसको करते हैं। अब इसमें क्या होगा, ये हमारा यहाँ पर H2O2 लिखा होगा, इसी को कहते हैं पराक्साइड। क्या कहते हैं, पराक्साइड, हाइड्रोजन पराक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो इसको क्या बोलते हैं, पराक्साइड। तो पराक्साइड प्रभाव, तो जब इधर देखो, एक बात का हमेशा याद रखना कि जब एरो के ऊपर या तो पराक्साइड प्रभाव लिखा होगा और या उसमें दिया होगा कि पराक्साइड की उपस्थिति में, तब वहाँ पर हम एंटी मार्कोनी काफ का रूल लगाएंगे। अगर एरो के ऊपर कुछ नहीं लिखा है या उसमें पराक्साइड प्रभाव का जिक्र नहीं हुआ है क्वेश्चन में, तो सीधा हम मार्कोनी काफ रूल के हिसाब से हेलो एल्केन बना देंगे। अगर उसमें H2O2 या ऑक्सीजन या पराक्साइड प्रभाव दिया हुआ है तो उसमें हम एंटी मार्कोनी काफ का रूल लगाएंगे। अब इसमें बनेगा क्या, CH3 CH2 और CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसका डबल बॉन्ड टूटा, एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई, एक वैलेंसी यहाँ खाली हो गई। तो अगर यही मार्कोनी काफ का रूल होता तो हम Br इसमें जोड़ते, किस में जोड़ते, Br। अगर यही मार्कोनी काफ का रूल होता तो Br हम इस वाले से जोड़ते, इससे Br को जोड़ते, यहाँ Br जोड़ते और H यहाँ जोड़ देते। लेकिन ये क्या है, ये एंटी मार्कोनी काफ है। तो एंटी मार्कोनी काफ में क्या हो जाएगा कि Br उस परमाणु से जुड़ेगा, उस कार्बन से जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। तो Br कहाँ जुड़ेगा, Br इस तरफ जुड़ जाएगा, Br यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों। CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी क्रिया हमें HBr से करानी है और किसकी, पराक्साइड की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, पराक्साइड की उपस्थिति में करानी है। तो अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, इसका क्या हुआ, बॉन्ड टूटा, यहाँ इसकी वैलेंसी खाली हो गई। तो क्या हो जाएगा, अब Br कहाँ जुड़ेगा, अब Br हमारा HBr किस में टूटेगा, H प्लस और Br माइनस में टूटेगा। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहाँ कार्बन की हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। तो इससे इस तरफ हमारा क्या जुड़ जाएगा, Br, और इस तरफ जुड़ेगा हाइड्रोजन, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो, आज हम यहीं तक रखेंगे, और अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।